तीतर पंछी ने बताया कि स्त्री समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक नदी बहा करती थी। उस नदी के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसमें एक किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था। सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करता और उसकी पत्नी घर का सारा काम संभालती थी। उनकी जिंदगी शांतिपूर्ण थी, लेकिन पत्नी को एक अजीब चिंता सताती रहती थी कि कहीं वो समय से पहले विधवा ना हो जाए। एक दिन किसान जंगल में लकड़ी काटने गया। वहाँ उसने एक तीतर पक्षी को देखा, जो लगातार कुछ बोल रहा था। किसान ने ध्यान से सुना तो तीतर पक्षी कह रहा था कि जो स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं, उनके साथ कुछ गलतियां होती हैं। किसान को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने तीतर से पूछा कि तुम यह क्या कह रहे हो? स्त्रियां समय से पहले विधवा क्यों हो जाती हैं? तब तीतर ने कहा, यह इसलिए होता है क्योंकि उनके पति ऐसे कर्म करते हैं जो उनके जीवन को छोटा कर देता है, और स्त्रियां भी उनका सही से ध्यान नहीं रखती। वे अपने पति की आदतों को सुधारने की कोशिश भी नहीं करती, उनके खान पान और आराम की चिंता नहीं करती। यही वजह होती है कि पति का जीवन असमय समाप्त हो जाता है। किसान ने तीतर की बात ध्यान से सुनी और कहा, लेकिन हर स्त्री तो अपने पति का ख्याल रखती है, फिर ऐसा क्यों होता है? तीतर ने समझाया, पति के जीवन को लंबा बनाने के लिए केवल शरीर की ही नहीं, मन की भी देखभाल करनी पड़ती है। जब पति तनाव में होते हैं, उनके मन में असंतोष या गुस्सा होता है, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। ऐसे में स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति को प्यार, समझ और सम्मान दे, ताकि उसका मन शांत रहे। साथ ही पति को भी चाहिए कि वह लालच, असंतोष और गलत आदतों से दूर रहे, तभी जीवन सुखी और लंबा हो सकता है। किसान को तीतर की बातों से गहरा ज्ञान मिला। वह किसान तीतर से कहने लगा, आज बहुत धूप है, इसलिए मैं खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। जब तक धूप कम ना हो जाए, तब तक तुम मुझे स्त्री समय से पहले विधवा क्यों हो जाती है, इसके बारे में विस्तार से बताओ, ताकि मुझे भी कुछ ज्ञान मिल जाए और समय भी कट जाए। तब तीतर पंछी कहता है कि ठीक है किसान भाई, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाती हूँ, जो भगवान राम ने माता सीता जी को सुनाई थी। तब किसान कहता है कि ठीक है तीतर भाई, तुम मुझे भगवान राम की कथा जरूर सुनाओ, मैं अपने प्रभु की कहानी जरूर सुनूंगा। तब तीतर पंछी कहानी सुनाना प्रारंभ करती है और कहती है, एक बार भगवान श्री राम वनवास के समय अपने कुटिया में बैठे विश्राम कर रहे थे। तभी माता सीता भगवान श्री राम से पूछती है कि हे स्वामी, औरत किस पाप के कारण समय से पहले विधवा हो जाती है? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, आज अचानक से तुम मुझसे यह प्रश्न क्यों पूछ रही हो? तो माता सीता कहती है, प्रभु, आज जब मैं पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी, तो मैंने कुछ स्त्रियों को देखा जो देखने में एक ही उम्र की थी, परंतु उसमें से एक औरत विधवा हो चुकी थी और बहुत दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, और बाकी उसी उम्र की औरत अपने अपने पतियों के साथ सुख से अपना जीवन जी रही थी। यह दृश्य देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। हे स्वामी, आप ही मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। कृपया आप मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर संतुष्ट करें।
इस प्रकार माता सीता की बातों को सुनकर भगवान राम कहते हैं कि हे सीते, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं तुम निश्चिंत होकर पूछो, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देवी सीता कहती है कि हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है और सारी उम्र दुखी जीवन व्यतीत करती है। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख शांति नहीं मिलती। और मेरा तीसरा प्रश्न है कि वह कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती। इस तरह माता सीता के तीनों प्रश्नों को सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं कि हे देवी सीता, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से एक स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही है और वहीं पर अन्य स्त्रियां सुहागन हैं और अपने पति के साथ खुश होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम जानना चाहती हो आखिर ऐसा क्यों है? तो देवी सुनो, मैं तुम्हें इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। इस कथा को तुम पूरे ध्यान और लगन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कथा सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। और यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर कथा को सुनने के बाद तुम्हें मिल जाएंगे। फिर माता सीता कहती है कि हे स्वामी, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी और संसार की समस्त नारियों तक इस कथा को आपके माध्यम से पहुँचाऊंगी। माता सीता की यह बात सुनकर भगवान राम कहते हैं कि हे सीता, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाना चाहता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन जी रही है। और जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि कौशल नरेश के नौकर की पत्नी है। और वह स्त्री जिस नौकर की पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है, जिसकी प्रशंसा वह नगर में सबसे करता है और अपने साथियों से अपने पत्नी का गुणगान किया करता है। फिर भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं कि हे देवी, उस नौकर की पत्नी की चर्चा समस्त नगर में धीरे धीरे होने लगी और फैलते हुए यह बात राजा के दरबार में पहुंच गई। और यह बात सुनकर राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उससे राजा कहने लगे कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है? और क्या तुमको पूरा विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी एक पवित्र स्त्री है और तुम्हारे अलावा पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इस बात का कोई तुम्हारे पास सबूत है? राजा की इस बात को सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे अपनी धर्म पत्नी पर पूरा विश्वास है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है और मेरे अलावा वह पराये मर्दों को देखती तक नहीं। नौकर की इस बात को सुनकर राजा के एक मंत्री ने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री किसी अन्य पुरुष को ना देखे? ऐसा तो असंभव है। फिर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, यदि मैं इस नौकर की बात गलत साबित कर दूं और इसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दूं, तो इससे क्या सजा मिलेगी? फिर नौकर ने कहा, महाराज, यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं तो आप मुझे फांसी की सजा दे देना, और यदि महामंत्री जी मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म खंडित नहीं कर पाए
तो इनको भी कुछ सजा मिलनी चाहिए। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दे दी जाएगी। मंत्री ने यह बात स्वीकार कर ली और नौकर से पूछा कि मैं तुम्हारी पत्नी से क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम मान लो कि मैंने तेरी पत्नी का पति धर्म खंडित कर दिया। तो नौकर ने कहा कि महामंत्री जी, आप मेरे पत्नी से मेरे विवाह के समय पर मेरे दहेज में मुझे एक मटका और एक कटार मिली थी, और यह दोनों चीजें मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, क्योंकि यह दोनों चीजें एक पतिव्रता स्त्री के लिए सुहाग की निशानी है। यदि तुम यह दोनों चीजें मेरे पत्नी से लाकर मुझे दिखा दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म महामंत्री जी आपने नष्ट कर दिया है। तब मंत्री ने नौकर की यह शर्त स्वीकार कर ली और वह मंत्री दरबार से निकलकर नगर में जाता है और जाकर एक जादू टोना करने वाली स्त्री से मिलता है। जो काम कोई नहीं कर पाता था वह काम वह जादू टोना करने वाली स्त्री कर देती थी। फिर मंत्री ने उस स्त्री को सारी बात समझाई और कहा, तू कैसे भी करके उस नौकर की पत्नी से मेरा संबंध बनवा दे। इसके बदले तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन देने को तैयार हूँ। इस तरह मंत्री की बात सुनकर वह स्त्री कहने लगी, मंत्री जी, आपको कहने में आसान लगता होगा, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम जिस औरत के बारे में बात कर रहे हो वह औरत एक पतिव्रता नारी है। उसे ना ही किसी धन का लोभ है और ना ही किसी वस्तु का लालच है। तुम्हें क्या लगता है वह तुमको मटका और कटार दे देगी? फिर वह स्त्री कहती है, महामंत्री, वह तेरी ओर तो थूकेगी भी नहीं। यह सुनकर मंत्री डर गया और कहने लगा, यदि तू मेरा उससे संबंध नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर उसका मटका और कटार चुरा कर मुझे दे दे, और उसकी पत्नी के जांघ के पास यदि कोई निशानी हो तो वह निशान मुझे देखकर बता दे। फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तुझे जितना धन चाहिए उतना धन मैं दे दूंगा, बस तू मेरा यह काम कर दे। मंत्री की यह बात सुनकर उस जादू टोना करने वाली स्त्री के मन में धन का लालच आ गया और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी, लेकिन मुझे मुंह मांगा धन देना पड़ेगा। मंत्री ने कहा, ठीक है, और फिर वह स्त्री नौकर के घर में वेशभूषा बदल कर जाती है और नौकर की पत्नी से जाकर कहती है, बेटी, मैं तेरे पति की बुआ हूँ और मैं कई सालों के बाद आई हूँ। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, आप इतने सालों बाद आई हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार वह स्त्री उस नौकर के घर में बुआ बनकर रहने लगी। नौकर की पत्नी ने उस स्त्री को बुआ समझकर बहुत आदर सम्मान दिया, मगर उसे यह नहीं पता था कि इस जादू टोना करने वाली स्त्री को मंत्री ने उसके साथ छल करने के लिए और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। अब वह स्त्री नौकर के घर में मजे से रहने लगी और नौकर की पत्नी के ऊपर झूठा प्यार लुटाने लगी। एक दिन नौकर की पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही वह स्त्री भी नौकर की पत्नी के पास जाकर उसकी कमर रगड़ने लगी। उस पतिव्रता औरत ने बहुत मना किया, फिर भी वह स्त्री नहीं मानी और कहने लगी, तुम मुझे अपने बेटी से भी ज्यादा प्यारी लगती हो, तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात हुई है। और ऐसा कहकर वह स्त्री उसे बातों के मायाजाल में उलझाने लगी और फिर मौका देखते ही
उसने उस पतिव्रता के पास जो जांघ में एक तिल था उसे देख लिया और उसका काम बन गया। और जब स्नान करने के बाद में नौकर की पत्नी घर के अन्य काम करने लगी, इसी बीच उस स्त्री को मटका और कटार चुराने का मौका मिल गया और उसने मटका और कटार चुरा लिया और वहां से यह दोनों चीजें चुरा कर भाग गई और सीधा जाकर मंत्री के पास पहुंची और उस मंत्री को मटका और कटार दे दिया और उस नौकर की पत्नी के जांघ पर तिल की निशानी है यह भी बता दिया। और मंत्री मटका और कटार लेकर सीधा राजा के दरबार में जा पहुंचा और राजा से कहने लगा, महाराज, मैं नौकर की पत्नी के साथ 2 दिन रहकर आया हूँ और यह मटका और कटार उसी ने मुझे दिया है। इस तरह मंत्री की यह बात सुनकर राजा ने तुरंत दरबार लगाया और नौकर को बुलाया। फिर मंत्री ने दरबार में मटका और कटार नौकर को दिखाते हुए कहा, महाराज, मैंने नौकर की शर्त पूरी की और भरे दरबार में यह भी कहा कि नौकर की पत्नी की जांघ पर तिल है। यह बात सुनकर नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से नष्ट कर लिया है। अब नौकर का अपनी पत्नी से विश्वास उठ गया। फिर राजा ने शर्त के मुताबिक नौकर को फांसी की सजा सुनाई और 21 दिन बाद फांसी देने का आदेश दे दिया और कहा कि नौकर को 21 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब नौकर की मृत्यु के दिन समीप आने लगे। अब नौकर की मृत्यु के दिन समीप आ गए। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन उसे फांसी देना था। जब उसे फांसी के फंदे के पास लाया गया तो उस नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। फिर नौकर ने कहा कि महाराज, मेरी अंतिम इच्छा यह है कि मैं आखिरी बार अपने पत्नी से मिलना चाहता हूँ। और इस तरह राजा ने नौकर को आज्ञा दी कि तुम अपने पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर कुछ दिन की इजाज़त लेकर अपने घर गया और अपने पत्नी से कहने लगा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात और छल किया है। मैंने तुम पर विश्वास करके राजा और मंत्री के सामने ऐसी शर्त लगाई थी और राजा के दरबार में मैंने कहा था कि मेरी पत्नी एक चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री है और उसके पतिव्रता धर्म पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी पत्नी किसी पराये पुरुष की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। मैंने ये भी कहा था कि उसके पतिव्रता धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। यदि कोई नष्ट कर देगा तो मुझे फांसी लगा देना। और तुमने अपना पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। अब मुझे कुछ दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैंने तुम्हारे ऊपर कितना विश्वास करके तुम्हें घर पर अकेला छोड़ दिया था। नौकर की यह बात सुनकर उसकी पत्नी ने उसे उस स्त्री के बारे में बताई जो उसकी पति की बुआ बनकर उसके घर पर आई थी। मगर नौकर को अपने पत्नी की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और नौकर राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा किसी कारणवश उस नौकर की फांसी की सजा कुछ दिन के लिए टाल देता है और उसे कैद में डलवा दिया जाता है। नौकर की पत्नी अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए राज दरबार में गणिका अर्थात नाचने गाने वाली औरत की वेशभूषा धारण करके पहुंच जाती है और राजा से उसके सम्मुख अपना नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगने लगती है। राजा ने स्त्री की सुंदरता देखकर उसे नाचने की आज्ञा दे दी। फिर महल के नौकरों ने उसके नृत्य के लिए व्यवस्था की। फिर उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो उसका नाच देखकर राजा बहुत मोहित हुए और फिर राजा ने कहा, मैं तुम्हारे नृत्य से बहुत प्रसन्न हुआ।
मांगो, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पत्नी ने कहा, महाराज, आपकी सभा में एक चोर है जिसने मेरी सोने की अंगूठी चुराई है और उसे फांसी की सजा दे दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, मैं उसको फांसी की सजा जरूर दूंगा। और फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, और कोई नहीं, आपके मंत्री ने ही मेरी अंगूठी चुराई है, आप इनको फांसी की सजा दे दें। जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह स्त्री मुझे चोर बता रही है, तो तुरंत मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि मैंने इसकी अंगूठी नहीं चुराई है और मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी अंगूठी कैसे चोरी कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है, आज मैं पहली बार इसकी शक्ल देख रहा हूँ। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस स्त्री की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है, तो वह पतिव्रता औरत अपने वास्तविक वेशभूषा में आ गई और कहने लगी, महाराज, इस मंत्री ने मुझे पहले कभी देखा ही नहीं, तो आप इससे यह पूछो कि यह मटका और कटार कहाँ से लाया है। और मैं उसी नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आपने मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया है, इसलिए मुझे यहाँ इस गणिका की वेशभूषा में आपके दरबार में आना पड़ा। मैं आपको इस मंत्री की पूरी सच्चाई सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास एक जादू टोना करने वाली स्त्री को मेरे पति की बुआ बनाकर भेजा था और उसने धोखे से मेरे जांघ के तिल का पता लगाया और उसी स्त्री ने यह मटका और कटार चुराकर इसको दे दिया और आपके मंत्री ने इसके बदले उसको बहुत सारा धन दिया और मेरे साथ यहीं पर छल हुआ है। महाराज, और मैं आज भी पतिव्रता स्त्री हूँ। इस बात को सुनकर राजा ने उस स्त्री को बुलाया। फिर उस स्त्री ने राजा के डर से मंत्री की सारी सच्चाई राजा को बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को अपनी कैद से रिहा कर दिया और उसकी जगह मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। और कथा को आगे बताते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सीते, इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा कि महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ और मैं कभी भी अपने मुंह से अपने पति का नाम तक नहीं लेती हूँ। इस प्रकार भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सीते, कथा पूरी हो गई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। जो स्त्रियां अपने मुंह से अपने पति का नाम लेती है और उनको हमेशा नाम से ही बुलाती हैं, वे स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं और बिना पति के दुखी जीवन व्यतीत करती हैं और उन्हें तरह तरह के दुख उठाने पड़ते हैं। क्योंकि यदि कोई स्त्री अपने पति का नाम मुंह से लेती है तो पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उस स्त्री के पति की मृत्यु हो जाती है और स्त्री समय से पहले ही विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही कारण है कि तुम जिन स्त्रियों की बातें कर रही थी, उनमें से एक विधवा इसी कारण से हुई है और उनमें से एक नौकर की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। यह स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी, जिसके कारण वह आज भी सुहागन है और सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। और वह स्त्री जो समय से पहले विधवा होकर दुखी जीवन जी रही है, वह हमेशा ही अपने पति को नाम लेकर बुलाती रहती थी
जिसके कारण उनके पति की उम्र कम होती चली गई और फिर उसके पति की मृत्यु समय से पहले ही हो गई। आज वह औरत दुखी जीवन जी रही है। इसलिए किसी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता और वह पति के होते हुए भी सदा दुखी जीवन जीती है। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति लिए कहीं भी चल देती हैं, वे कभी सुखी जीवन नहीं जी पाती हैं। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी ही रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी भी नहीं मिलता। फिर भगवान राम माता सीता से कहते हैं, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने पर भी नहीं देती है। तो समझ लो, वह चीज है गाली, जो एक संस्कारी और चरित्रवान स्त्री कभी भी अपने पति को नहीं देती है। और जो स्त्रियां अपने पति को गाली देती हैं, वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता और समय से पहले ही ऐसी स्त्रियां विधवा हो जाती हैं। और इस प्रकार माता सीता कथा सुनने के बाद अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर पाकर संतुष्ट हो जाती हैं और कहती हैं, क्या प्रभु वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती? तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वह घर धन दौलत और खुशियों से हमेशा भरा रहता है। और चरित्रवान स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। अब तीतर पंछी कहता है, किसान भाई, यह थी वह कथा जो भगवान राम ने माता सीता जी को सुनाई थी। हे किसान भाई, अब मेरी अंतिम ज्ञान की 4 बातें सुनो। पहली बात, धैर्य की कमी। तीतर ने कहा, आजकल लोग धैर्य खो देते हैं। स्त्रियां और पुरुष दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों और रिश्तों में धैर्य नहीं रखते, जिससे परिवार टूट जाते हैं और जीवन में असमय दुख आता है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की अनदेखी में लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखते। अधिकतर पुरुष अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, जिससे वे जल्दी ही बीमार और बूढ़े हो जाते हैं और उनकी पत्नियां विधवा हो जाती हैं। तीसरी बात, सच्ची खुशी की खोज। तीतर ने तीसरी बात बताई, लोग सच्ची खुशी की तलाश में भटकते हैं। वे बाहरी चीजों में खुशियां खोजते हैं, जबकि असली खुशी अपने अंदर और परिवार में होती है। जब यह खुशी नहीं मिलती तो तनाव बढ़ता है और जीवन छोटा हो जाता है। चौथी और अंतिम बात, प्रकृति से दूरी। आखिरी बात तीतर ने कही, जो लोग आजकल प्रकृति से दूर हो गए हैं, नदियाँ, जंगल और खेत हमें जीवन देते हैं, लेकिन हम इन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं तो हमारी आयु भी कम हो जाती है। किसान ने तीतर की इन 4 बातों को ध्यान से सुना और जीवन में उन्हें अपनाने का संकल्प किया। उसने अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा, अपने रिश्ते में धैर्य बनाया और प्रकृति के साथ जुड़कर जीने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई और उसने अपने जीवन को संतुलित और सुखी बना लिया। मित्रों, यह तीतर और भगवान राम की कहानी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।